Good morning students, welcome to Ranu Public School and again welcome to the Achiever Guide अमित सर YouTube चैनल। हम लेकर आ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में पार्ट फर्स्ट में बेसिक इंट्रोडक्शन था, पार्ट सेकंड में हमने जो बेसिक टर्म्स थे और टाइप्स ऑफ मिरर्स ये सब जो है स्टडी कर लिया था और थर्ड पार्ट में आज हमको स्टडी करना है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसकी स्टडी करने के लिए हमको बेसिक टर्म्स बहुत बेहतर तरीके से पता होने चाहिए। तो जो भी डायरेक्टली थर्ड पार्ट देख रहा है उसको सबसे पहले सेकंड पार्ट जरूर देखना चाहिए। अगर इमेज फॉर्मेशन उसको समझना है फर्स्ट पार्ट को फिर भी लेफ्ट कर सकता है, बट अगर फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड पार्ट रिदम में देखेगा, कंटिन्यूअसली देखेगा सीक्वेंस में, तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझना चाहेंगे कि इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर्स में कैसे होता है। तो हमको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि स्फेरिकल मिरर्स में जो इमेज फॉर्मेशन ज़्यादातर अलग अलग पोजीशंस में होता है वो होता है कि इसमें कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में एक ही टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स देयर इज ओनली सिंगल रे डायग्राम। ये हमको याद रखना है। और क्यों सिंगल रे डायग्राम होता है इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे और दे पाएंगे। ओके, तो आज हमको बात करनी है। तो हमको सबसे पहले तो प्रैक्टिस में आना चाहिए। जिन्होंने पार्ट सेकंड देखा हुआ है उनके लिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि किन तीन कॉन्सेप्ट्स को हमको याद करके बिल्कुल 101% रखना है जो हमको रे डायग्राम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है आपका, मैंने सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए बनाया है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी मैं यहाँ बना के आपको बता दूंगा। ओके, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, आपने जैसे पहले भी हमने फोकस प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन में बताया हुआ था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करती हुई इमेजिनरी लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो कोई भी अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि वो कहाँ जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल गो और इंटरसेक्ट एट a point on the principal axis that is called principal focus। तो ये हमको याद रखना है कि जब कभी भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और कोई भी लाइट रे अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया है तो उस लाइट रे को 101% कहाँ से इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा, हमको उस लाइन को स्केल रख के रिफ्लेक्शन जो दिखाना पड़ेगा वो प्रिंसिपल फोकस से ही उस लाइन को दिखाना पड़ेगा। एक फैक्ट ये हो गया केस वन। केस सेकेंड क्या है कि देखिए जब कभी भी भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो यहाँ से भी आ सकती है लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए सीधी आए, जो ये सेकंड केस मैंने बनाया हुआ है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, फोकस ये है। तो देखिए जब कभी भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही होगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी और मिरर में किसी भी पॉइंट में अगर इंसिडेंट होगी तो आपको पता है कि ये मिरर क्या है, एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर है। क्या है? स्फेरिकल मिरर है। तो सेंटर से आप किसी भी पॉइंट पे अगर कोई रे या कोई लाइन इंसिडेंट करेंगे तो आपको पता है कि वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। और यहीं पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो नॉर्मल भी यही होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और मिरर के किसी भी पार्ट में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के किसी भी पार्ट में इंसिडेंट हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो, क्योंकि रेडियस क्या होता है बेटा, सरफेस में इनसे जो है परपेंडिकुलर ही तो होता है। टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, आपको पता है। ओके, तो इसका मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, वही हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल में डायरेक्ट पोल में कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल में डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है, समझिएगा बात को, इसका मतलब है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो 101% के उसको जाना कहां से है, पोल से है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेटिस्फाई हो गया और आखिरकार ये जा कहां से रही है, प्रिंसिपल फोकस से। ओके, तो दोनों सेटिस्फाई हो गए। थर्ड केस ये है कि अगर
कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो आ रही है लेकिन पोल में इंसिडेंट नहीं हो रही, ये पोल वाला केस है, ठीक है। पोल में अगर वो इंसिडेंट नहीं हो रही है तब क्या होगा, अगर वो लाइट रे पोल के अलावा कहीं भी इंसिडेंट हो रही है तो हमको पता है कितना बनेगा एंगल, तो उतना ही बनेगा। तो जिस एंगल से वो लाइट रे आई है उसी एंगल में लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये मैंने 3 केस अलग अलग बना रखे हैं, एक यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, एक यहाँ पे। तो किसी भी पार्ट में अगर वो इंसिडेंट हो जाएगी तो जिस पाथ से आई है उसी पाथ में वो वापस लौट जाएगी। ये जैसे वापस लौट गई वैसे ही ये भी वापस लौट गई। तो ये मैंने स्पेशल केस बताया, एक्चुअली है ये इसी का केस कि अगर ये पोल में भी इंसिडेंट होगी तो उसी तरह वापस चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इतना बात हमको याद रखनी है कि ये 3 केस याद रखने हैं। इन्हीं 3 केस से आपका रे डायग्राम बन जाता है। देखिए रे डायग्राम क्या होता है एक्चुअल में, मिनिमम 2 रेज होनी चाहिए हमारे पास, और मिनिमम 2 रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देंगी या फिर जिस पॉइंट से हमको डाइवर्ज होती हुई फील होंगी वो पॉइंट पे हमको हमारा इमेज मिल जाएगा। मेन बात ये होती है। तो कॉनकेव मिरर के लिए याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ या इसी को रीड्रा कर देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम देखते हैं, देखिए कैसे होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, क्योंकि टेंशन कॉन्वेक्स मिरर में होती है और कहीं नहीं होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, देखिए फोकस वाली स्टोरी तो मैंने पहले ही बता दी थी आपको। सॉरी, इसका फोकस तो इस साइड होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ होगा और इसका फोकस भी इस साइड होगा, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रे, भाई देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये हो गई, तो ऑब्जेक्ट इस साइड रखा होगा, मतलब इमेज इस तरफ से ही आ रही होगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर आप ड्रॉ करें और बुक में कॉपी में डायग्राम बनाएं तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है, साइन कन्वेंशन जब हम पढ़ेंगे उसमें और बेहतर तरीके से क्लियर होगा आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट के लेफ्ट पार्ट में ही आप मिरर के लेफ्ट साइड ही आपका हमेशा ऑब्जेक्ट पुट किया जाता है। इसका मतलब है कि मिरर का जो फेस, रिफ्लेक्टिंग फेस है वो किस साइड होनी चाहिए, लेफ्ट साइड को होनी चाहिए, ठीक है। तो हम हमेशा लेफ्ट साइड को ही ड्रॉ करेंगे। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है। तो मान लीजिए कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा, उससे कोई लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आ रही है, तो हमको पता है कि ये तो डाइवर्जिंग है, ये तो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन आपको रिफ्लेक्ट कैसा कराना है, रिफ्लेक्ट आपको पता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है लाइट रे आ रही है तो ये 101% है कि कोई भी टाइप का मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके फोकस में से या तो वो जाएगी, मतलब या तो फोकस में इंटरसेक्ट करेगी या फिर फोकस से हमको आती हुई फील होगी। 2 चीजें हैं। तो यहाँ क्या है, डाइवर्जन है तो फोकस से आती हुई फील होगी, कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमको क्या करना है, एक स्केल रखनी है, जहां पे इंसिडेंट किया है हमने ऐसे कर देना है, उसको मिला देना है और एक ऐसी लाइन की थी, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो गई लेकिन हमको आती हुई कहां से फील हो रही है, फोकस से, ठीक है। आप कहीं से भी इंसिडेंट कर दीजिए, ये इंसिडेंट कर दीजिए, ये इंसिडेंट कर दीजिए, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो आपको क्या करना है, आपने स्केल रखी और ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ये। तो ये जो है आपका फोकस में जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट होती हुई, इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ पे आती हुई फील होंगी कहां से, फोकस से। एक बात हो गई। अब दूसरा क्या है, 90 डिग्री वाला जो आपने बताया। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, एक 90 डिग्री वाला बता देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। 90 डिग्री वाला यहाँ से ऐसे हो जाएगा, देखिए कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल एक्सिस तो सीधी जा रही है, ठीक है। तो लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी बिल्कुल सामने, और कहां पे इंसिडेंट होगी, पोल में, ये भी ध्यान रखना। प्रिंसिपल एक्सिस में कोइंसाइड करती हुई, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर से ही आती हुई, और कहां इंसिडेंट हो रही है, पोल में इंसिडेंट हो रही है, तो वो कहां चली जाएगी, उसी पाथ में वापस चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके वाले केस यहाँ नहीं होंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है घूम के आएगी। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर साइड है मिरर का, तो वहां पे तो ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं जा सकता। इसका मतलब सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस से कोइंसाइड होकर आती है, जैसे दोनों केसेस में था, और पोल में इंसिडेंट होती है, तो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसी पाथ में वापस चली जाएगी। 2 केस हो गए। तीसरा केस यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है कॉन्वेक्स मिरर का, इनसाइड द मिरर, और इनसाइड द मिरर हम ऑब्जेक्ट ही कैसे पुट कर देंगे, मतलब वहां से रे कैसे डाल देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमको जो है बात करनी है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।
अब देखिए कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो किन चीजों में डिपेंड करता है, तो डिपेंड सिर्फ इस बात पे करता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप इन सारे डायग्राम्स में ये देख पा रहे हैं कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड डिफरेंट पॉइंट्स है, वो कहाँ है? कॉनकेव मिरर के फ्रंट में है। कॉनकेव मिरर ये रखा है इसके फ्रंट में है, इसका मतलब ये बाहर है कॉनकेव मिरर के, तो इसका मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस में पुट किया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं ऑब्जेक्ट को तो कहाँ जाएगा? बियॉन्ड सी। इन दोनों के बीच में पुट करते हैं तो कहाँ जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ। अगर इन दोनों के बीच में पुट करें तो कहाँ जाएगा? बिटवीन फोकस एंड पोल। तो अलग अलग पोजीशन है हमारे पास ऑब्जेक्ट को पुट करने के लिए, अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, है ना, हम वहां पे रख सकते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के साथ ऐसा नहीं होता। कॉन्वेक्स मिरर के साथ एक ही रे डायग्राम बनता है। वो बनता क्यों है? उसका रीजन ही यही है कि उसका जो फोकस पॉइंट होता है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ लाई करता है? इनसाइड द कॉन्वेक्स मिरर। जहां पे इनसाइड द कॉन्वेक्स मिरर या इनसाइड द मिरर हम तो ऑब्जेक्ट पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पुट होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड क्या है? कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पॉइंट नहीं होते, हमारे पास सिर्फ एक ही वहां पे लोकेशन होती है ऑब्जेक्ट की, और वो होती है आउटसाइड द मिरर। ओके, या सॉरी आउटसाइड नहीं कहेंगे उसको, एक्चुअली कहेंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्लियर? यहाँ पे भी केसेस इन फ्रंट ऑफ मिरर के ही हैं, है ना, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में ही रखा जाएगा, तभी उसका इमेज पॉसिबल है, बन पाएगा। तो लेकिन यहाँ पे केसेस की लोकेशन अलग अलग है। एक हो जाएगा आपका अगर सी के बाहर रखा है उसको बोल देंगे बियॉन्ड सी, अगर सी और एफ के बीच में रखा है तो बोल देंगे बिटवीन सी एंड एफ, अगर फोकस और पोल के बीच में रखा है तो लिख देंगे, बोल देंगे बिटवीन फोकस एंड पोल। और एक और है बियॉन्ड सी के बाद भी एक लिमिट है, वो क्या है? एट इनफाइनाइट। ठीक है, एक बार ऑन द सी, सॉरी एट द सी, एक बार एट द फोकस और एक बार एट द इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में है। तो एक चीज और हमको केसेस में ध्यान रखनी है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा बहुत लार्जर डिस्टेंस में रखा हुआ है मिरर के सामने, तो जो उससे आने वाली लाइट रेज होंगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर? तो अब हम जो है अलग अलग केसेस की बात करते हैं, उसके पहले चार्ट की स्टडी कर लेते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे रे डायग्राम ड्रॉ करना बेहतर तरीके से आता है तो आपको ऑब्जेक्ट की लोकेशन और इमेज की लोकेशन, इमेज का नेचर, ये सब मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रे डायग्राम बनाएंगे और उसी रे डायग्राम के बिहाफ में आप बता देंगे सर स्मॉलर है, इरेक्टेड है, इन्वर्टेड है, लार्जर इन शेप है, एटसेट्रा, जितनी भी ओवरऑल इंफॉर्मेशन है आप उसको बता सकते हैं, लिख सकते हो उसको, ये मेरी गारंटी है। मेमोराइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता होनी चाहिए। आप तो सिर्फ स्केल और पेंसिल पकड़िए या पेन पकड़िए, जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं इमेज बेहतर तरीके और डायग्राम, उस तरीके से आप करिए और आपको तुरंत आपका आंसर वही मिलेगा जो ऐसा है। और मैं फ्री हैंड आपको ये ड्रॉ करके बता भी दूंगा कि कैसे होता है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या है कि कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ हो? इनफाइनाइट पे हो। तो आपका जो चार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा? तो फोकस में बनेगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर इनफाइनाइट से लाइट रे आ रही है तो हम ये मानते हैं, या ऐसा मानना पड़ेगा कि वो कैसे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही मिरर में इंसिडेंट होंगी। तो जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो कहाँ इंटरसेक्ट करती है? फोकस में इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब सारी लाइट रे कहाँ? एक पॉइंट में कंसंट्रेट हो जाएगी, फोकस में। तो जब पॉइंट में लाइट रे कंसंट्रेट हो जाएगी तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉइंट साइज का बनेगा, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट में उन्होंने कट कर दिया तो इमेज हमको पॉइंटेड ही दिखेगा, है ना। अलग अलग पॉइंट पे कर रही होती तो इमेज का साइज बड़ा दिखता। एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड जब उनको करना है तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? सेम है। तो क्या होगा? पॉइंट साइज होगा। अब देखिए, बहुत लार्जर डिस्टेंस से जब हमको इमेज मिलेगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी? बहुत ही कम रहेगी लाइट रेस की इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड, या हम ये भी कह सकते हैं कि उस एक लार्जर ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट में जो है सिचुएटेड है, उससे आने वाली लाइट रे का जो पूरी लाइट है वो हमारे मिरर पे नहीं पड़ने वाली है। मिरर का साइज इतना सा है और ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा है,
मान लीजिए अर्थ जैसा, हम स्पेशली टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट की बात है, तो क्या उस मिरर में सारे अर्थ जैसे ऑब्जेक्ट का या प्लेनेट का या स्टार का सारा लाइट आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा। कुछ ही लाइट रे, बहुत ही कम, है ना, कुछ 0.00 ऐसे परसेंटेज में वो लाइट रे कुछ काउंटिंग में ही उस मिरर में इंसिडेंट हो रही होंगी। तो वो हमको कैसा दिखेगा बेटा? हाईली डिमिनिश्ड दिखेगा। कैसा दिखेगा? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। और इसके बाद वो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? देखिए भैया, ये इनफाइनाइट सी लाइट रे आ रही है और कहाँ इंसिडेंट हो रही है? फोकस पे कट कर रही है। इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है? फोकस में बन रहा है, मतलब मिरर के सामने बन रहा है। तो मिरर के सामने जब भी इमेज बनता है उसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और जब भी रियल इमेज बनता है, मैंने कहा है इन्वर्टेड होता है, वो वे फैक्ट है। रियल इमेज क्या होगा? हमेशा इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। तो आप रियल बस लिख दीजिए और इन्वर्टेड आपको वहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इफ इमेज इज वर्चुअल देन इट इज इरेक्टेड, वो सीधा बनेगा। इफ इमेज इज रियल देन इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ओके, तो इसका हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए कैसे, मैंने कंसीडर कर लिया, और जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। आपको मिनिमम 2 लाइट रेज को शो करना पड़ता है। मैक्सिमम आप कितने भी लाइट रेज शो कर सकते हो, बट यू हैव टू शो मिनिमम 2 लाइट रेज। 2 लाइट रेज आपको शो करनी होती हैं। तो 2 लाइट रे में हमको क्या करना होता है? जब जरूरत नहीं होती है तो हम एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं और फोकस से निकाल देते हैं। लेकिन जब जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं? दूसरी लाइट रे फोकस से निकालते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देते हैं। तीसरा, बहुत ही ज्यादा अगर दिक्कत है तो हम क्या करते हैं? तीसरी जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं, उसको उसी पाथ में रिटर्न कर देते हैं। देखिएगा कैसे मैं ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल इजी। ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पॉइंट क्या हो गया? इसका पोल। ठीक है, हमने यहाँ कहीं मान लिया इसका ये फोकस है, और यहाँ कहीं मान लिया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ये है ऑब्जेक्ट, इसका नाम है ए बी। क्या नाम है? ए बी। ये कहाँ रखा हुआ है बेटा? दैट इज कैप्ट इन इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस में ये रखा हुआ है। तो क्या होगा? जब भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इसका मतलब जो लाइट रे आएंगी इनफाइनाइट से वो कैसी होंगी भैया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये आ गई। और दूसरी लाइट रे इसी ऑब्जेक्ट की कहीं से आ रही होगी, ये भी पैरेलल। ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये दोनों कहाँ जाएंगी भैया? ये डेफिनेट है कि ये कहाँ कट करेंगी? फोकस में जाके। और ये भी डेफिनेट है कहाँ कट करेगी? फोकस में जाके। इसका मतलब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है? फोकस है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। और ये कैसा है? बस ये पॉइंट ही आपको बना देना है। तो इमेज कैसा बनना है? देखिए, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है सर? इनफाइनाइट में। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है सर? फोकस में, क्योंकि लाइट रे कैसी होंगी? पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। साइज ऑफ इमेज क्या होगा भैया? हाईली डिमिनिश्ड आपको दिख रहा है, मैंने बताया, उसका रीजन भी बता दिया। इनफाइनाइट से बहुत कम लाइट रे पहुंच पाएंगी यहाँ। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड है। और कैसा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे हम, इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉलर नहीं है, पॉइंटेड है, मतलब बहुत ही कम है। ओके, पॉइंट साइज जो है आपका इमेज होगा। अब यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ इमेज कैसा है। तो इस पॉइंट साइज में आप ये नहीं समझ पाओगे कि सर ये रियल इन्वर्टेड बनेगा कि उल्टा बनेगा, क्योंकि वो बहुत डिमिनिश्ड है, हमको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि मिरर के सामने इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? रियल हुआ। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। तो नेचर ऑफ इमेज भी हमको पता चल गया। क्लियर? तो यहाँ जो है आपका, अगर इनफाइनाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं, या फिर अगर ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमारा जो केस है वो यही बनेगा। केस क्या बनेगा? आपसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट बोल दिया तब तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि द लाइट रेज फॉलिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन डिफाइन और फाइंड द साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो केस वही है, पैरेलल आ रही है इसका मतलब इनफाइनाइट में, पैरेलल आ रही है इसका मतलब वो इनफाइनाइट में है। तो आपसे डायरेक्टली इनफाइनाइट ना बोल के इनडायरेक्टली वो ये कह दे कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तब बताइए कि उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इमेज कैसा बनेगा? तो आप बता दोगे सर इमेज वही बनेगा जो इनफाइनाइट से आ रही थी, फोकस में ही बनेगा। कैसा रहेगा? पॉइंटेड रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, रियल रहेगा, और अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा।
ओके, सो आपका ये समझ में आ गया आपको फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस इसका उल्टा वाला लेता हूं मैं। सेकंड केस में क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस में रखा हो, कहाँ रखा हो, फोकस में, तब इमेज कहाँ बनेगी वो भी देख लेते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस में रखा है, देखिए जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में रखा था तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस में। अगर ऑब्जेक्ट अब फोकस में रखा तो इसका उल्टा हो जाएगा, इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट में। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट में। कैसे देखते हैं, तो इसको मैं जो है इसी में नहीं बता रहा, मैं अलग से आपको बता दे रहा हूं, है। ओके, सो स्टूडेंट्स हम सेकंड केस लेकर आए हैं। सेकंड केस में क्या है कि अगर कॉनकेव मिरर की फोकस में अगर ऑब्जेक्ट होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन द फोकस, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर फोकस में रखा है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। हर एक केस को कोरिलेट करके पढ़िएगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इनफाइनाइट में था तो इमेज कहाँ बनता था, फोकस में। अगर ऑब्जेक्ट फोकस में रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगा, पलट दीजिए, इनफाइनाइट में बनेगा। उसमें इमेज का साइज कैसा होता था, पॉइंटेड होता था, बहुत छोटा होता था। लेकिन जब अगर ऑब्जेक्ट फोकस में रखा है तो क्या होगा, वेरी लार्ज हो जाएगा। पहले बहुत छोटा होता था, अब क्या होगा, वेरी लार्ज हो जाएगा। दो चीज हो गई। तीसरी चीज, जब यहाँ से इनफाइनाइट में हमारा इमेज बनेगा तो इनफाइनाइट कहाँ होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ही होगा इनफाइनाइट। तो जब मिरर के बाहर इमेज बन रहा है तो मैंने बताया आपको कि रियल होगा, और रियल होगा तो उल्टा बनेगा, मतलब इन्वर्टेड होगा। वेरी क्लियर, ओके। सो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट इज ए बी। और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर ए ऊपर है तो वहां जब पलटेगा तो ए नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट है पोजीशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि दो ही आपको काम करने हैं। ये तो इजी वाला है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक निकाल दीजिए आप, किससे, पैरेलल डाल दीजिए, तो वो कहाँ से इंटरसेक्ट करेगी, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। तो वो फोकस से ही जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ये चली गई फोकस से, ठीक है। और एक कैसा कर दीजिए आप, दूसरी लाइट रे कर दीजिए आप, या तो दूसरी लाइट रे पोल में इंसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है, या तो दूसरा लाइट रे जो है पोल में इंसिडेंट कर सकते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे दो केस बनते हैं कि दूसरी वाली लाइट रे हम कैसे इंसिडेंट करें। तो मैंने आपको बताया है, आपके पास एक पॉइंट होता है फोकस, दूसरा होता है पोल, और तीसरा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो या तो आप पोल में इंसिडेंट कर दें। तो अगर हमने लाइट रे पोल में इंसिडेंट करी तो देखिए, पोल में इंसिडेंट होने पे लाइट रे जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है, क्योंकि ये तो हो गया इस सरफेस में नॉर्मल, तो अगर थीटा पे इंसिडेंट हुई तो ये भी किस एंगल से चली जाएगी, थीटा से ही वापस चली जाएगी। और ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा कि इस रे के पैरेलल रहेगी। क्यों, क्योंकि देखिए इनफाइनाइट में था तो फोकस में बनता है, तो उससे लाइट रे पैरेलल ही आती है, तभी वो इनफाइनाइट तक जाती है। इसका मतलब फोकस से जब भी लाइट रे जाएगी, फोकस में ऑब्जेक्ट होगा, तो उससे निकलने वाली लाइट रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका ये पैरेलल हो गया। और या फिर तीसरा केस आप ये कर सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट करेंगे, और ये लाइट रे क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई इसके पैरेलल हो जाएगी। देखिए कैसे, मान लिया कि ये लाइट रे इस तरीके से जा रही है कि ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट रे सीधे कहाँ चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कहाँ चली जाएंगी, ये इनफाइनाइट में चली जाएंगी। तो ये तीनों जाके पैरेलल लाइन, हमको मिनिमम 2 लेना है। यहाँ तीनों केस मैंने बताया, अगर पोल से डालोगे तो जिस एंगल में इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये एंगल 90 बनेगा आपका टोटल, ठीक है, 45। ओके। सेकंड है कि ऐसी लाइट रे डालिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो गुजरती हुई, अपन स्केल रख के डाल लेंगे उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बट मेन लाइट रे जो है ये रहेगी, ठीक है। तो इसको इंसिडेंट किया तो उसी पाथ में वापस लौट जाएगी, मैंने बताया था आपको, तो उसी पाथ में वापस लौट जाएगी, लेकिन किस तरीके से, इसके ही पैरेलल रहेगी। तो ये सारी जाके कहीं ना कहीं इनफाइनाइट में कभी मिल पाएंगी, और इनफाइनाइट में मिलके वहां पे एक
इमेज बना देगी और ये इमेज कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। क्लियर? ओके, तो ये आपका सेकंड केस हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। ओके, सो हम अब देखने वाले हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, सॉरी बियॉन्ड लिख गया, ये बियॉन्ड सी है। थर्ड केस में है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। ओके, तो आपका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, तो ये याद करने की जरूरत है नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिटवीन सी एंड एफ साइज ऑफ इमेज क्या होगा, स्मॉल आएगा। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब मिरर के सामने ही सब कुछ बनने वाला है। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करके इसको देख लेते हैं। ये है इसका ऑप्टिकल एक्सेस, ठीक है, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पोल। ओके, तो अब हमको देखना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी, तो सी ये है बियॉन्ड सी, मतलब ऐसा नहीं कि बियॉन्ड सी में तो इनफाइनाइट भी इंक्लूड है, इनफाइनाइट पोजीशन नहीं, सी के बाहर एक फाइनाइट डिस्टेंस में। बियॉन्ड सी मतलब सी के बाहर, बट किस डिस्टेंस में, फाइनाइट डिस्टेंस में। तो हमने इस डिस्टेंस को कहीं भी कंसीडर कर लिया, दैट इज द लोकेशन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। इसका नाम क्या है, ए बी, ठीक है। ए बी जो है कुछ साइज है इसका ऑब्जेक्ट का वो रखा हुआ है, तो इसको हमको जो है बियॉन्ड सी हमने पुट कर दिया है, सी के बाहर डेफिनेट डिस्टेंस में, नॉट इनडेफिनेट। ओके, अब यहाँ पे हमको बताना है कि इसका इमेज कैसा बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन का मैंने आपको तरीका बताया है कि अगर आपके पास तीन पोजीशन होती हैं, मैं तीनों रे निकालूंगा, बट आप जो है ओनली 2 रेज का यूज भी कर सकते हैं। एक रे क्या है, लाइन को पैरेलल लाइए, फोकस से डाल दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, फोकस से डालिए तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा तरीका क्या है, पोल से डालिए तो पोल में जितने एंगल में आएगी उतने ही एंगल में वापस चली जाएगी। चौथा तरीका क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालिए, अगर पोजीशन बन पाती है तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ में चली जाएगी। देखिए कैसे, मैं सबसे पहला जो सबसे इजी काम होता है वो होता है फोकस से डाल दीजिए। फोकस से 2 लाइट रे डालिए, हमारा काम हो जाता है। तो मैंने फोकस से 2 लाइट रे डाल दी। पहली लाइट रे ये आ रही है, एक्चुअल में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको पता है ये कहाँ से होके जाएगी, फोकस से, ये चली गई फोकस से। अब दूसरी लाइट रे आपको पता है कहाँ से, कि अगर फोकस से आएगी तो कहाँ पे जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। मैं दूसरी लाइट रे को भी फोकस से डाल सकता हूँ और इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसा पैरेलल कर सकता हूँ। स्केल से अब कीजिए, बिल्कुल सही आएगा ये। अब देखिए दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ। ये 101% है, अगर आपने लाइन सीधी खींची है तो वो C और F के बीच में ही इंटरसेक्ट करेगा, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे आप बस यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और B जहां था वहां B कर दीजिए, तो देखिए B डैश, और यहाँ क्या हो जाएगा, A डैश। क्लियर? ये हमारा डायग्राम बन गया। अगर आपको तीसरी लाइन निकालनी है कोई दिक्कत नहीं है, आप तीसरी लाइन में क्या करते, यहाँ से अगर आपने 2 लाइन से आपका इमेज बन गया है और आप तीसरी लाइन निकालना चाहें तो फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन डाल देता हूँ तो वो कहाँ, यहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। और हमारा इमेज थोड़ा सा लार्जर, थोड़ा सा साइज उसका कंपेरिजन में बड़ा है, इंटरसेक्ट तो यही करेगी, ठीक है, लेकिन साइड में बड़ा है, तो हम तीसरी लाइन जो है नहीं निकालेंगे, 2 लाइन से ही काम चला लेंगे। या तो हम एक काम करेंगे, अगर आपको और ज्यादा दिक्कत है, एक और लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से डायरेक्ट लाइट रे लाइए और कहाँ इंसिडेंट कर दीजिए, पोल में, और उसको ऐसा रिफ्लेक्ट करिए कि उसी पॉइंट पे कट करे जहाँ से वो आई है। मतलब जहाँ पे 2 लाइट रेस कट कर रही हैं, ऐसा रिफ्लेक्ट करके उसको उसी पोजीशन पे उसको कट कराइए। समझ गए आप बात को? क्योंकि आपका इमेज तो 2 से ही फॉर्म हो गया। अगर आप तीसरी शो करना चाहते हैं तो उसके पॉइंट पे, फाइनाइट पॉइंट में जहाँ पे दो लाइट रे कोइंसाइड कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसी पॉइंट में तीसरी लाइट रे को भी इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तीसरी लाइट रे भी हमारी आ गई यहाँ पे। ओके, तो ये थर्ड आपका रे डायग्राम, थर्ड आपका
रे डायग्राम बन गया। अब यहाँ से आपको मैसेज क्या मिल रहा है, ये डेफिनेट है अगर आपने स्केल का यूज किया तो ये हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही बनेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपने क्या कैसा किया, थोड़ा सा इसका साइड आप लार्जर लेंगे ताकि आपको वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंस है वो समझ में आए। ठीक है, तो ये आपका, अब यहाँ से आप पोजीशन ऑफ इमेज बता दो कि बिटवीन सी एंड एफ, डेफिनेट है 101% सी एंड एफ ही बनेगा। आप स्केल से खींच दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ करके देख लेना। ओके, फिर क्या है, साइज ऑफ इमेज दिख रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉल है ऑब्जेक्ट से। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ इमेज, आपको पता है मिरर के सामने बना है, रियल मतलब रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड है, अगर इन्वर्टेड है तो रियल है, या फिर रियल है तो इन्वर्टेड है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो हमको इन्वर्टेड दिख ही रहा, उल्टा बना है, ये ऐसा रखा हुआ है अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इन्वर्टेड बन गया। एक ये केस हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की साइड। अभी तक हमारे पास क्या था, बियॉन्ड सी, अब हम क्या पढ़ेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, तो उल्टा हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगा तो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी बनेगा। देखिए जब बियॉन्ड सी रखा था तो बिटवीन सी एंड एफ बनता था स्मॉलर इन साइज। अब क्या होगा, जब बिटवीन सी एंड एफ रखा होगा तो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बट लार्जर इन साइड। अब बियॉन्ड सी तो मतलब मिरर के तो फ्रंट में ही कहना है, तो कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इसकी भी आगे हम बात करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास फोर्थ केस है। एक्चुअल में जो नेक्स्ट केस है वो ये है कि इफ फॉर अ कॉन्केव मिरर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के अगर बीच में है ऑब्जेक्ट, तो आपका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा। तो मैंने बताया था ये सी बियॉन्ड सी केस का उल्टा है। तो बियॉन्ड सी केस में जो है आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है अगर बिटवीन सी एंड एफ बना है तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। उसमें स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता था, तो अब यहाँ क्या बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और रियल इन्वर्टेड की तो बात ही नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो आप वही तुरंत बता दोगे। ओके, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए देखिए, एक कॉन्केव मिरर बना दीजिए। ये ऑप्टिकल एक्सिस है इस कॉन्केव मिरर, ठीक है। यहाँ ये फोकस है, यहाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, और ये इसका पोल है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट में ही रखें आप, कहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। सो रे ड्रॉ करिए। तो मैंने आपको बताया था, दो तरीके बताए थे। एक तरीका कि भैया इसको पैरेलल लाइए, फोकस से डाल दीजिए, और फिर फोकस से डालिए, पैरेलल कर दीजिए। अगर जुगाड़ बनता है तो पोल से डालिए और उसी उतने ही एंगल पे आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए। तो अगर आपने दो लाइट रे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा दी हैं, तो पोल से लाइट रे जो जाएगी उसको ऐसा स्केल में रखिएगा कि वो उसी पॉइंट पे कॉन्साइड करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है। नहीं जुगाड़ बनना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाइए, फिर उसको कट करवा दीजिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो बाहर है इसके, तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, लेकिन इसमें लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल वाला तरीका, एक लाइट रे पैरेलल डाली, उसको जो है हमने अपने फोकस से गुजार दिया ये, और लंबी दूरी तक ले जाना है। हो सकता है ना कट करे, पास में दूर करे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज का साइज क्या है हमारे, लार्जर है। ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं हम ए बी। ओके, ना फॉर द सेकंड केस मैंने बताया था फोकस से डालिए, पैरेलल कर दीजिए। मैंने फोकस से डाल दी एक लाइट रे। फोकस को थोड़ी एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फोकस से अगर डालूंगा तो ये इस साइड आएगा, मतलब बियॉन्ड मिरर चला जाएगा। तो ऐसा एडजस्टमेंट हमको करना पड़ता है। ओके, तो मैंने फोकस से डाली, तो ये कहाँ जाएगी भैया, लाइट रे पैरेलल जाएगी। कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो थोड़ा सा ये मेरा डिस्टर्बेंस हो गया कि ये लाइट रे इसी साइड को झुक गई, तो मैं थोड़ा सा इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। आपको भी रीड्रॉ करना है। ये लाइट रे हमारी ऐसी जाएगी, क्लियर। तो ये लाइट रे ऐसे चली गई। अब वो क्या रहा, देखिए आपका ये दो है, आप स्केल से बनाओगे तो आपका प्रॉपर आएगा। मेरा थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ आ रहा है, तो मैं इसको एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ। रीड्रॉ करने का रीजन ये है कि ये साइज लगभग बराबर आ गया है। आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्केल का यूज करेंगे आप, बिल्कुल इजीली हो जाएगा।
ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लाइट रे आएगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है, और एक फोकस से जाएगी और ये ऐसे चलेगी। तो देखिए ये आपका जो है जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इमेज आपका ऐसा बनेगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तो ये हमने लाइट रेज जो है ऐसे डाल दी है, एक बार फोकस से डाली पैरेलल गई, फोकस से गुजरेगी, और एक बार फोकस से डाली तो पैरेलल गुजरेगी। ये लाइट रेज हमारी जा रही है, ये यहाँ से ऐसे लाइट रे। तो अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट ए बी था तो ये क्या बन जाएगा, देखिए नो की साइड क्या था बी, तो ये क्या बन जाएगा बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश। तो ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा बना, उल्टा, और यहाँ पे आपको इसका साइज प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, दैट वन इज लार्जर इन साइज एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर बना हुआ है। इसका मतलब ये कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। वेरी क्लियर। अगर आपको एक लाइन और ड्रॉ करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, पोल में लीजिए, ये ऐसा एडजस्ट करिएगा कि इसी पॉइंट से इंटरसेक्ट होगा, और 101% है कि वो अगर आप रियल में इमेज देख रहे हो वास्तव में, ठीक है, तो वो आप उस पोल से जाके कोई ना कोई लाइट रे और उस पॉइंट पे कट कर रही होगी, ये डेफिनेट है। तो आप एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लाइन ज़्यादा ड्रॉ कर, लाइट रेज, नंबर ऑफ लाइट रेज ज़्यादा ड्रॉ करने से समस्या एक पैदा हो जाती है कि आपका डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं दिखता है। तो या तो आप डायग्राम को नीट एंड क्लीन तरीके से बनाने की कोशिश करें, जाओ बेटा, ओके। तो ये हो गया आपका फोर्थ केस है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हमारी बात हो गई है कौन कौन सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, है ना, ये दो केस हो गए, इनफाइनाइट, एट फोकस। अब हमको बात करनी है एट सी। अगर हमारा इमेज सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही है तब। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट केस है हमारे पास, ये फिफ्थ केस है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर सी पर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रखा हुआ है, तब हमारी इमेज कहाँ बनेगी। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पोजीशन ऑफ इमेज भी कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। साइज ऑफ इमेज कहाँ होगा, सेम एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जैसा ही होगा, ठीक है, मतलब इक्वल साइज होगा। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, बस मिरर के सामने बना, तो रियल और इन्वर्टेड मैंने बताया नहीं आपको। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और इस केस में याद रखा करो थोड़ा सा, आप देखो मैनिपुलेशन हमको करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग फ्री हैंड तो नहीं होते या इतने एक्सपर्ट तो नहीं होते कि हमारे सारे काम बिल्कुल हो जाए। तो हमको थोड़ा सा हमारा डायग्राम ड्रॉ करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे बताता हूँ मैं, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा ध्यान बनाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है ए बी, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि इसमें ये है इसका पोल, मिरर का ये है पोल। तो अब होगा क्या यहाँ पे बेटा, कि मैंने बताया कि लाइट रे पैरेलल कर दीजिए, फोकस से चली जाएगी, फोकस से डाल दीजिए पैरेलल चली जाएगी, बस। हम लेकिन यहाँ क्या करेंगे कि बनेगा वो लगभग इक्वल ही, स्केल रख के खींचोगे, इसका प्रॉपर डिजाइन कर लोगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक लाइट रे डालेंगे पैरेलल, उसको गुजारेंगे फोकस से। अब हमने देखा कि यहाँ पे है तो यहाँ कहीं ये इमेज कट करेगा 101%, और दूसरी डालेंगे हम फोकस से तो ये सीधा चला जाएगा। देख लीजिए, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ये केस कैसा बना, एक लाइट रे मैंने पैरेलल डाली तो ये निकल गई फोकस से होते हुए, और एक लाइट रे मैंने फोकस से डाली तो कहाँ चली जाएगी, वो पैरेलल चली जाएगी। ये तो दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया एक पॉइंट में। अगर आपको तीसरी लाइट रे का भी शौक है तो मैंने बताया बार बार कि पोल से डाल दीजिए, और पोल से डालने के बाद आपको क्या करना है, ये उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराना नहीं है, ये जरूर ध्यान। ये पोल से मैं, हमारी लाइट रे पोल से आई और उसी में रिफ्लेक्ट होकर एक सिंगल पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट कर दिया। चलिए इमेज बना लेते हैं हम। तो बस इमेज हमारा ये बन जाएगा। इमेज कैसा बना, देखो ए यहाँ था तो ए यहाँ पे आ गया, तो ये ए डैश और ये क्या होगा, बी डैश। हमारा केस भी सॉल्व हो गया। एट सी
सी में है तो कहाँ बन रहा है हमारा इमेज भी कहाँ बन रहा है, सी में ही बन रहा है, 101% है। सेम एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी है, ऑब्जेक्ट का साइज जितना है उतना ही साइज का बन रहा है, ठीक है। रियल, भाई मिरर के सामने बना तो वो रियल होगा, और अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड है, फैक्ट है, ओके। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो ज्यादातर आप 2 रेज का ही यूज किया करें, 3rd रे का यूज मत करो, बिल्कुल क्लियर, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की, और नेक्स्ट केस बहुत अच्छा केस है, बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा। ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर का सिर्फ एकमात्र केस है जिसमें हमारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, मिरर के इनसाइड बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये केस अक्सर एग्जाम में आ जाता है। ऐसा भी पूछ देते हैं कि अगर कोई कॉन्केव मिरर है और उसकी लोकेशन, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बिटवीन पोल एंड फोकस है, तब वो कैसा इमेज बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। या ये भी पूछ लेते हैं कि ओनली वन केस इन कॉन्केव मिरर वेयर इमेज इज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड, तो उस केस का तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट होगा, तो आप बता दोगे कि ऑब्जेक्ट पुट होगा बिटवीन फोकस एंड पोल, मतलब बिल्कुल मिरर के बहुत पास में होगा। उसका यूज भी मैं बताऊंगा, इसीलिए कॉन्केव मिरर का यूज उस प्रॉपर्टी के कारण, बिटवीन फोकस एंड पोल अगर ऑब्जेक्ट को रख दे तो क्या होता है, वो वर्चुअल हो जाता है, मतलब सीधा बनता है और इनलार्ज भी बनता है। तो उससे उसका यूज क्या है, तो हम बात करते हैं उसकी नेक्स्ट केस की। ओके स्टूडेंट्स, तो जो लास्ट केस है हमारे पास, नंबर 6 केस है, वो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस और पोल के बीच में है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, और वर्चुअल बनेगा तो इरेक्टेड बनेगा। अगर इमेज वर्चुअल बन रहा है इसका मतलब बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। अब हम और साइज इनलार्ज बनेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपसे बनने लगेगा। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ इसको, हमने एक ड्रॉ कर दिया, ये है पोल, इसका फोकस इन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ देखिएगा कि कैसे, तो हमने फोकस और पोल के बीच में अपना ऑब्जेक्ट पुट कर दिया, ये मैंने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया, क्लियर। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। अब लाइट रे ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको बताया था लाइट रे ड्रॉ करने का तरीका यही है, पैरेलल डालो, फोकस से निकाल दो, और फिर क्या करो, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जुगाड़ लगता है तो ठीक है, नहीं तो पोल से डाल दो, निकाल दो, है ना। तो क्या होगा, हमने सबसे पहले इसकी लाइट रे, एक लाइट रे पैरेलल डाल दी। पैरेलल जब लाइट रे डाली तो बेटा आप देख रहे होगे कि ये पोल फोकस से गुजर जाएगी, ऐसे चल जाएगी। देखिए इमेज कब और कहाँ बनेगा, इमेज तो तब बनेगा जब 2 लाइट रे, मिनिमम 2 लाइट रेज क्या करें, इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखते हैं कैसे। फिर हमने क्या किया, अब आपके पास दूसरा तरीका क्या है, सामने आपके पोल है, पोल से में एक लाइट रे इंसिडेंट कर दीजिए, जितने एंगल से आई है, जब आप उतने ही एंगल से उसको इंसिडेंट करेंगे तो लाइट रे कुछ ऐसी जाएगी। तीसरा केस भी मैं बताया था। तीसरा केस क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्केल ऐसा रखिए, स्केल ऐसा रखिए कि आपकी जो ये लाइट रे है सेम होते हुए आए कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइट रे आप सीधे डाल दीजिए यहाँ पे। लाइट रे जब यहाँ पे गई तो एक सीधी जाएगी और दूसरी उसी पाथ में वापस लौट जाएगी। मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस, जो वापस लौटने वाली है वो आपको जाती हुई दिखाई देगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और कुछ ऐसी। तो देखिए इन तीनों लाइट रे में आपको एक बात समझ में आ रही है कि तीनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे से दूर जा रही है। देखिए आपने अगर स्केल रखी होती या मैंने स्केल रखी होती तो जो अभी क्लियर है कि दूर जा रही और समझ में आता आपको कि हाँ वास्तव में दूर जा रही हैं। तो आपने अगर डायग्राम को सही तरीके से ड्रॉ किया है और जब भी फोकस लें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस उतनी ले लें जितनी फोकस की डिस्टेंस। तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस दोनों, क्योंकि आपको पता है बराबर होती है, r = 2f होता है ना। तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतनी ही डिस्टेंस में कोशिश करिएगा अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस में कि वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हम रखें। ऐसा नहीं फोकस यहाँ ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ले लिया, गलत हो जाएगा। क्लियर। तो तीनों रे लाइट रे जब यहाँ पे कहीं भी मीट करती हुई नहीं दिख रही है, वो तो फैल रही है एक दूसरे से, जैसे जैसे दूर जाएंगी और ज्यादा एंगल में दूर चली जाएंगी। इसका मतलब ये मिरर के सामने तो कहीं काटेंगी ही नहीं, लेकिन हमको इमेज तो दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं कट हो रहा है।
और इमेज कैसा कट हो रहा है, इमेज कहाँ दिख रहा है, हमको मिरर के अंदर दिख रहा है। समझ गए बात को? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जो ये लाइट रे हैं ये मिरर के सामने भले नहीं काट रही और इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाके मिरर के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए कैसे, इस लाइट रे को आगे बढ़ा दीजिए, इस लाइट रे को आगे बढ़ा दीजिए और इस लाइट रे को आगे बढ़ा दीजिए। देखिए तीनों लाइट रे कहीं ना कहीं अब एक सिंगल पॉइंट की तरफ बढ़ रही है और ये सिंगल पॉइंट हमको मीट हो गया, ये मिल गया वो सिंगल पॉइंट। वेरी क्लियर? तो ये जो सिंगल पॉइंट मिल गया और यहाँ पे इमेज ये बन गया हमारा, और हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से आप उसको मिला दीजिए, तो ये बन गया आपका इमेज। अब देखिए ये A है और ये B है, समझ में आ रहा है? इमेज इतना, ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज कितना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है। इसका मतलब देखिए कि when for a concave mirror if the object is placed between the focus and pole then the position image is formed at behind the mirror। अब behind the mirror में हम ये नहीं कहेंगे 10 मीटर बिटवीन फोकस एंड पोल, क्यों? क्योंकि मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर कॉनकेव मिरर में तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि मिरर के इस साइड तो कोई भी पोजीशन पॉइंट्स है ही नहीं, पोजीशन पॉइंट्स तो मिरर के बाहर है, फोकस और पोल ये सब कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस ये सब इस साइड है। तो मिरर के अंदर क्या है, सिर्फ हमको इतना बताना पड़ेगा वहां कि भैया इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है और उसकी डिस्टेंस किसी रेफरेंस पॉइंट के कंसीडरेशन में हम नहीं बता सकते, हाँ कैलकुलेट करके जरूर बता देंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, तो वो अभी आने वाला है तब हम वहां पे बता पाएंगे। ओके, साइज ऑफ इमेज कैसा बना, देखो ये इतना सा है और ये इतना बड़ा बना हुआ है, दैट मींस दैट इज इनलार्ज। नेक्स्ट क्या है, अब ये जब इनलार्ज है सीधा बना हुआ है, सीधा मतलब वर्चुअल, मिरर के अंदर बना हुआ है, इसका मतलब वर्चुअल, वर्चुअल होगा तो हमेशा इरेक्टेड होगा 100%। वेरी क्लियर? तो ये आपके सारे केसेस एक्चुअल में कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास एक लास्ट है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उसमें एक ही पोजीशन होती है और वो क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, क्योंकि कोई भी पोजिशनल पॉइंट या कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में इन फ्रंट में नहीं होते हैं, सारे पॉइंट्स उसके कहाँ होते हैं, इनसाइड द मिरर। तो अब हम उसकी बात करेंगे, तो ये सारे हैं, इनको अभी मैं प्रैक्टिस के लिए रीड्रॉ भी कराऊंगा, एक बात याद रखिएगा। तो यहाँ से हम इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर की केस को। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास मिरर में इमेज फॉर्मेशन का जो लास्ट केस बचा हुआ है वो कॉन्वेक्स मिरर। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कॉनकेव मिरर का, जो हमने लास्ट अभी किया हुआ था कि इनलार्ज इमेज बनता है अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस और पोल के बीच में हो, इमेज वर्चुअल होता है और इरेक्टेड रहता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। तो इस तरीके से आप देखिएगा, मत करो बेटा, हटाओ उसे यहाँ पर। इस तरीके से आप देखिएगा कि कॉनकेव मिरर का जो ये स्पेशल केस है, इसमें इमेज हमको कैसा दिखता है, इनलार्ज दिखता है। कब? जब कॉनकेव मिरर बहुत ही मतलब ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर के बहुत ही ज्यादा पास में हो, मतलब फोकस और पोल के बीच में हो। पोल के पास हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, फोकस के पास हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो मतलब बहुत ही ज्यादा पास हम इसको कह सकते हैं। तो हमको ज्यादा बड़ा इमेज दिखता है, सीधा दिखता है। तो इसका यूज कहाँ हो सकता है, तो इसका यूज कहाँ हो सकता है भाई साहब, शेविंग में होता है। इसका यूज कहाँ होता है, शेविंग में। शेविंग करते समय आपने अपने घर में देखा हो या कोई भी जब शेव करता है तो कोशिश ये करता है छोटा सा मिरर लेगा और उसको बिल्कुल, ज्यादातर लोग तो प्लेन मिरर का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है हम इसका भी यूज जो है शेविंग में ज्यादा होता है कॉनकेव मिरर के। किस लोकेशन का, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, क्योंकि उससे हमको इमेज कैसा दिखता है, इनलार्ज दिखता है। क्लियर? अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम बात करेंगे, इसके लिए सिर्फ एक ही केस है और एक केस कैसा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब मिरर के सामने रखा हो, कहीं भी रखा हो, पोजीशन कुछ नहीं, एट एनी डिस्टेंस। पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज अभी हम बना के देख रहे हैं इसको, तो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए, और साइड ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज ये हम देखेंगे। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो हमने ये बना लिया हमारा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है ये।
ओके, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये पोल हो गया, ये इसका क्या हो गया फोकस, ये इसका क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ है ये कहाँ पे, किसी भी डिस्टेंस में हो सकता है, एट एनी डिस्टेंस, नो प्रॉब्लम, ए बी, क्लियर, ओके। नाउ अब हमको ड्रॉ करना है, तो देखिए मैंने आपको कंडीशन तो बताई थी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दीजिए, एक पोल से निकाल दीजिए, बात खत्म हो गई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी कैसे, ये तो मिरर के अंदर है, लेकिन डाइवर्स तो हो सकती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से डाइवर्स तो हो सकती है। तो आप क्या करिए, एक लाइन जो पैरेलल आएगी इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, वो कहाँ से होके हमको आती हुई फील होगी, फोकस से, और फोकस एक ऐसा, ये ऐसा, मैं आपको बता चुका हूँ ड्रॉ करने का तरीका, ये तरीका है। दूसरा क्या है कि इसको आप डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा करिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो जाए, एक तरीका ये है। नेक्स्ट तरीका क्या है, 3 पॉइंट बताए थे, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। दूसरा तरीका ये है कि भैया इस लाइट रे को पोल से निकाल दीजिए और ऐसा रिफ्लेक्ट कर दीजिए, ये ठीक है, क्योंकि जितनी एंगल से आएगी उतनी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन की। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर में इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में नहीं होता है, इसलिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है वो सीधी लिखी जाती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके, एट एनी डिस्टेंस। और मैं आपको अलग अलग डिस्टेंस में भी ड्रॉ करके पोजीशन बता दूंगा, और इमेज एक ही जगह बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था ए बी में से मैंने हमेशा आपको बताया कि आपको मिनिमम 2 लाइट रेज का यूज करना है, और अगर हम बहुत ज़्यादा सकते हैं तो 2 लाइट रेज में क्या करना है, एक लाइट रे पैरेलल डालिए, फोकस से निकाल लीजिए, तो दूसरी लाइट रे या तो फोकस से डालिए तो पैरेलल चली जाएगी ऐसा, लेकिन यहाँ पे फोकस में जाने का भी सवाल नहीं है, आप करें तो कर सकते हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी, कर भी सकते हो, देखते हैं। दूसरी लाइट रे मैंने कहाँ से डाली है, पोल में डाली है, पोल में डालेंगे तो उसी पॉइंट से जो है क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी उतने ही एंगल से। तीसरी, तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाली लाइट रे कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इमेज हमको कहाँ मिल रहा है, हमारे मिरर के अंदर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट रे कहीं ना कहीं मिरर से ओरिजिनेट होती हुई दिखेगी, मिरर के अंदर हमको मिरर के अंदर से आती हुई फील होगी। तो हम इस लाइट रे को क्या करेंगे, पीछे बढ़ा देंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हमको, ठीक है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, स्केल को पकड़े, स्केल लें और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दें उसको, लेकिन हमको किस तरीके से करना है, अगर एक पॉइंट हमको मिल चुका है तो वो लाइट रे उसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, ये 101% है, ठीक है। तो ये वाली इमेजिनरी हो जाएगी, आती हुई फील होगी हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये लाइट रे जब इसमें टकराएगी तो आपको पता है उसी बात में वापस लौट जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर लाइट आ रही है तो ये आपका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। देखिए ये बना हुआ है इमेज, और इमेज अगर ये ए बी है तो ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश, ये आपका इमेज बन गया, ओके। सो नाउ तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमारा पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो इमेज बनेगा, चुप रहो यार, इमेज रहेगा वो फोकस और पोल के बीच में बनेगा, ठीक है, ओके। सो इतना हमको करना है। अब तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो जाएगी, बिटवीन P एंड F, फोकस और पोल के बीच में हमेशा बनेगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहे कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बहुत पास हो या बहुत दूर हो, हमेशा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। ये है पोल, इसका पॉइंट ये, ओके, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। एक चीज, दूसरी चीज देख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि साइज ऑफ इमेज इज वेरी स्मॉल, तो साइज जो है क्या होगा, इस वेरी स्मॉल तो नहीं कहेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, स्मॉल। नेचर ऑफ इमेज क्या है, दिख रहा है आपको, मिरर के अंदर बन रहा है, बात ही खत्म हो गई। वर्चुअल मतलब इरेक्टेड, क्या है वर्चुअल एंड इरेक्टेड मतलब सीधा बनेगा, ठीक है। ये इतना
इतना केस हो गया। मैं इसको रिपीट करता हूँ इसी डायग्राम। ओके, अभी हमने जो ये इमेज फॉर्मेशन किया है, ओके, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को मैं बहुत दूर रख देता हूँ, तब हम देखते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। तो ये डेफिनेट है कि अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल भी बनेगा, स्मॉल होगा, वर्चुअल और इरेक्टेड होगा। लेकिन आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एक बार और केस ये वाला स्टडी करते हैं। ओके, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये है ऑप्टिकल एक्सिस, ये है इसका पोल। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट की लाइट रेज पड़ पाए इसमें। हमको अब यहाँ पे बात करनी है, ये है इसका फोकस और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं दो ही लाइट रे यूज करूंगा। सबसे पहली लाइट रे आपको क्या करनी है कि पैरेलल जाएगी तो कहाँ से आती हुई फील होगी हमको, फोकस से, और ये डायरेक्ट डाइवर्ज हो जाएगी। ये दूसरा केस मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लाइए, रिफ्लेक्ट कर दीजिए ये। तो देखिए आप दोनों ही केसेस में देख रहे हैं कि इमेज हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, ए डैश बी डैश, वर्चुअल इरेक्टेड बनेगा, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगा। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, स्केल यूज करिए, तुरंत आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। तो इससे आप, इसका बड़ा यूज है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में। जब भी इमेज आपके वर्चुअल बनते हैं उस कंडीशन में, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इमेज वर्चुअल कब बनता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में बनता है। वो एक कंडीशन कौन सी है कॉनकेव मिरर के लिए, कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द मिरर बनता है कॉनकेव मिरर के केस में। और साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो उसका यूज कहाँ होता है, शेविंग में, ठीक है, शेविंग करने में। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, कॉन्वेक्स मिरर में हमको पता है कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन इन फ्रंट ऑफ मिरर है, अगर डिस्टेंस कोई भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, तो आपका इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन फोकस एंड पोल, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका यूज कहाँ होता है, इसका सबसे बड़ा यूज है जो व्हीकल होते हैं उनमें एज अ रियर व्यू मिरर। पीछे जो देखने वाला शीशा होता है ना, रियर व्यू मिरर, उसका यूज उसमें यूज होता है। इसका यूज ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखिए ये बड़े ऑब्जेक्ट का, बड़े स्पेस का, बड़े एरिया का, और वो किसी भी डिस्टेंस में हो, उस एरिया का स्मॉलर शेप में जो है आपका वर्चुअल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ मिरर्स की। मिरर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो हमने अभी तक दो स्पेशली स्फेरिकल मिरर्स पढ़े हुए हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा यूज होता है कॉनकेव मिरर का व्हीकल हेडलाइट्स में। ये ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स, टॉर्चेस एंड सर्च लाइट्स टू गेट बीम ऑफ लाइट। ये ध्यान दीजिएगा। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। मतलब दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज व्हीकल्स में होता है, लेकिन यूज का जो मोटो है वो अलग अलग है। कॉनकेव मिरर व्हीकल में कहाँ यूज होता है, हेडलाइट्स में यूज होता है, टॉर्च, सर्च टॉर्च में यूज होता है, और लाइट्स में यूज होता है, टॉर्च में, जिससे हमको क्या मिले, एक लाइट बीम मिल जाए पर्टिकुलर। उसका रीजन बताता हूँ। सेकेंड क्या है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, ये यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है, फिर सेकेंड यूज होता है शेविंग में। क्यों, क्योंकि अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है तो उसका एनलार्ज इमेज बनता है। इसका रीजन ये है, शेविंग में क्यों यूज होता है, शेव करने में। सेकंड है आपका डेंटिस्ट करते हैं। डेंटिस्ट भी क्या करता है, यहाँ पे लगाए रहता है, आपने देखा होगा एक मिरर है ना, जब वो अपना कैप टाइप का पहनता है, तो उसमें जो है डेंटिस्ट क्या करता है, उसको दिखता है कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में उस डेंटिस्ट को जो है स्मॉलर टीथ का जो इमेज है वो क्या होता है, लार्जर दिखता है। और कभी आप डेंटिस्ट के पास जाना तो एक मिरर लिए भी रहता है जो माउथ में डालता है, फिर उससे देखता है मिरर में कि जो है आपका क्या बन रहा है, कितना उसका इनलार्ज साइज करके उसको समझ में आता है। तो कैसे डेंटिस्ट क्यों यूज करता है, वही प्रॉपर्टी डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर इसलिए यूज करता है, जैसे सेविंग में जो प्रॉपर्टी हम के कारण सेविंग के लिए यूज करते हैं कि फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो है वर्चुअल इरेक्टेड और इनलार्ज इमेज बनता है, जो हेल्प करेगा हमको देखने में।
तीसरा क्या है, टू कंसंट्रेट द सनलाइट इन द सोलर फर्नेस। जो सोलर भट्टियां होती हैं, सोलर भट्टियां मतलब जहां सोलर एनर्जी से गर्मी पैदा की जाती है, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं हम, सोलर जो कॉन्केव मिरर है उनको एक साथ बहुत सारे कॉन्केव मिरर को लगा देते हैं, उनमें पड़ने वाली लाइट कहाँ जाएगी, सीधे वो सोलर फर्नेस में जाएगी। इसका तो इसका और इसका मैं रीजन बता देता हूँ। क्या देखिए, व्हीकल के हेडलाइट आपने अगर देखे होंगे तो आगे तो कांच रहता है, ठीक है, अंदर साइड आपने देखा होगा कि जहां बल्ब लगा होता है, जहां पे बल्ब लगा होता है उसके अंदर आपने कुछ ऐसा शेप देखा होगा। देखिए, एक कर्व शेप देखा होगा, देखा है, हेडलाइट हमेशा कर्व शेप में ही होती है, ये ऐसा। और यहाँ पे बढ़िया जो है चमकीली लेयर कह सकते हैं, बहुत अच्छी पॉलिश्ड लेयर होती है इनसाइड। कोई भी व्हीकल हो, व्हीकल 4 व्हीलर 2 व्हीलर, अगर उसमें लाइट है तो वो कॉन्केव मिरर यूज करता है। ये क्या होता है, देखिए कॉन्केव मिरर में ये जो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली ये जो बल्ब है, क्या है, बल्ब है, लाइट सोर्स है, वो कॉन्केव मिरर के फोकस में रखा होता है। कहाँ रखा होता है, फोकस में। तो जब इससे लाइट निकलती है कॉन्केव मिरर में कहीं भी टकराती है, तो आपने देखा है कि फोकस में अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे कैसी होंगी, पैरेलल जाएंगी। तो ये लाइट रे सारी कैसी हो जाती है बेटा, ये लाइट रे पैरेलल हो जाती है। सो दैट्स व्हाई कॉन्केव मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट इन व्हीकल हेडलाइट्स, टॉर्चेस एंड सर्च लाइट्स, ठीक है, ताकि जो है हमको प्रॉपर तरीके से देख पाए, ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है एक पॉइंट में कंसंट्रेट हो पाए। और यही प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ पे। सोलर फर्नेस में क्या होता है, जिस चीज को हमको गर्म करना है उसको हमने यहाँ रख दिया, और यहाँ आसपास बहुत सारे क्या रख दिए हमने, यहाँ पे रख दिए हमने कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर। और ये कॉन्केव मिरर में जब भी, और देखिए ये कॉन्केव मिरर इस टाइप के रखे होंगे कि ये जो है ऑब्जेक्ट इन सब के कहाँ हो बेटा, फोकस में। कहाँ हो, फोकस में। इससे क्या होगा कि लाइट रे जो सन से आ रही है, मतलब इनफाइनाइट से आ रही है, लार्जर डिस्टेंस से आ रही है, तो ये इनमें कैसी पड़ेंगी बेटा, पैरेलल। कैसी पड़ेगी, पैरेलल। तो इन सारी लाइट बीम्स को क्या करेगा, वो कंसंट्रेट करके कहाँ भेज देगा, अपने फोकस में। यहाँ पे भी जो पैरेलल लाइट रेज पड़ रही होंगी सन से जो आ रही हैं, उनको कहाँ भेज देगा, एक सिंगल पॉइंट पे। तो एक सिंगल पॉइंट में बहुत सारी लाइट जो है क्या होगी बेटा, आके कंसंट्रेट हो जाएगी, और लाइट अपना हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, हीटिंग इफेक्ट। तो इस फर्नेस का मतलब उस भट्टी में जो कुछ भी रखा है वो मेल्ट हो जाएगा। ये यूज होता है सोलर फर्नेस में कंसंट्रेट करने के लिए सनलाइट को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो इन दोनों में एक ही फंडा है कि जो ऑब्जेक्ट है, मतलब फर्नेस में जिसको मेल्ट करना है, वो कहाँ होगा, सारे कॉन्केव लेंसेस के फोकस पॉइंट में होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको लाइट की बीम बनानी है और कॉन्केव मिरर का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब लाइट बीम प्रोड्यूस करने वाला, लाइट प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स है वो कहाँ होना चाहिए, इस मिरर के फोकस में होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लाइट का जो बल्ब होता है ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो लाइट डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी जो है कम जाती है, सामने यहाँ वहाँ बिखरने लगती है। उसका रीजन ही यही होता है। इसीलिए ये जो है आपका पूरा जो आपका बल्ब होता है वो हमेशा कहाँ रखा होता है, फोकस में रखा होता है, उस लाइट के कॉन्केव सरफेस के। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका ज्यादातर यूज एज ए रियर व्यू मिरर होता है। तो आज हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने इमेज फॉर्मेशन यूजिंग मिरर्स जो है आपको बता दिए हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर दोनों बता दिए हैं। इसका क्विक रिवीजन भी करा दिया है, इनके यूजर्स भी मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन एंड मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला के जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हैं। तो न्यूमेरिकल करने के पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो इमेज फॉर्मेशन है, पैटर्न होते हैं, वो पता होने चाहिए। तो आप न्यूमेरिकल बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। और इसके बाद हम इसी में मिरर फार्मूला के बाद पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन इन द मिरर्स। ठीक है, तो ये सारी बातें अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट टेक्निकली इसमें समझने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मतलब हर एक स्टेप को बिना समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस कारण इसमें थोड़ा सा 4-5 पार्ट आएंगे, मतलब इसमें 4-5 ऐसे पार्ट हो सकते हैं। तो उससे आपको दिक्कत नहीं है। मेरा मोटो यही है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि जो स्टडी है, जो लर्निंग मटेरियल अभी आपको मिल रहा है, वो कुछ ऐसी चैप्टर्स हैं जो आपको पहली बार पढ़ने हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, पहले से आपका माइंड सेट नहीं है, तो इसका मतलब उसको हमको ज़्यादा समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको टर्म्स ही याद नहीं होते, टर्म्स ही पता नहीं होते हैं। तो ऐसा करना पड़ता है और ऐसा ज़रूरी है, तभी आपको वो याद हो पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और प्रीवियस वीडियो इस चैनल के अच्छे लगे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और रेनबो फेसबुक पेज में भी आप जाके
हमारा रेनबो फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जितनी जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये डेफिनेट है कि मैं इजीली लाइव आना स्टार्ट हो जाऊंगा और आपको लाइव स्टडी, स्पेशली क्लास 9 to 12 हम फिजिक्स की लाइव स्टडी जो है करने की कोशिश करेंगे। और जब तक नहीं है तब तक ये कंटिन्यू वीडियो आपको चैनल में आते रहेंगे और आने वाले समय में भी स्कूल्स ओपन हो जाएंगे तो भी आपको बहुत ईजी वे में ये फिजिक्स जो है 9 to 12 वो आपको प्रॉपर तरीके से इस चैनल में डेली अल्टरनेट डे में आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।